देखो आप त्रिपुरा त्रिपुरा छत्तीसगढ़ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट का यस और सर, साथ में छत्तीसगढ़ का पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर और जो जितनी बातें बताई है, यस सर। देखिए मैं इन सबका तो देखो मैं अभी आपको जवाब नहीं दे सकता क्योंकि नहीं जवाब नहीं चाहिए सर, माफ मैं कीजिए। आपको ये बताऊं कि वास्तव में एनएचआरसी का आप एक तो एक्ट आपने पढ़ा हुआ है, या एक्ट के बाद में आपने जुरिडिक्शन में इनका देखा हुआ है। हम्म, अब ये डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कौन सा यस आदमी चेयरमैन आता है, कौन सा आदमी मेंबर आता है, कौन कितना करता है, कौन कितना नहीं करता, कौन प्रयास करता है, कौन प्रयास नहीं करता। यस हमारे सर, पास तो देखो मध्य प्रदेश का मैं आपको बात बता दूं कि मध्य प्रदेश में हमारे पास लगभग 10,000 कंप्लेंट्स पर ईयर यस सर, आती है और हम 10,000 कंप्लेंट्स का पर ईयर निपटारा करते हैं। तीन यस चार मतलब अभी भी इस समय केवल 2900 कंप्लेंट्स पेंडिंग है, जिनमें या तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रतिवेदन नहीं आया या फिर एप्लीकेंट ने कंप्लेनेंट ने प्रतिक्रिया उसकी नहीं दी। अभी यस लेटेस्ट उदाहरण जो आपने कोट किया वो मेरी यस नॉलेज में है, अभी 3 दिन पुरानी बात है। यस जो सर, आपने सीधी वाली बात बताई यस सर, पत्रकार और जो यूट्यूबर्स वाली बात, तो यस मैंने भी सर, फोटो देखी। वो पत्रकार संघ के 4-5 आदमी मेरे पास पर्सनली आए थे, यस उन्होंने मेरे को बताया। मैंने उसी समय 1 मिनट का टाइम नहीं लगाया, मैंने रजिस्ट्रार को बुलाकर पीएस को बुलाकर उसी समय मैंने डीजीपी को नोटिस जारी किया मध्य प्रदेश के को, और जो वहां का रीवा का जो कमिश्नर है आईजीपी है उसको मैंने नोटिस जारी किया कि आप तुरंत यस इसकी रिपोर्ट हमको तुरंत भेजिए। तो अब यस ये सर, अभी 3 ही दिन हुए हैं अभी कुल मिला के। अब उनको यस देखो सर, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से टाइम तो देना पड़ेगा, तो टाइम देने के एग्रीड बाद एग्रीड जो जवाब आएगा, अभी मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या कारण रहा क्या कारण नहीं रहा। प्राइमा वैसा ही लग रहा है कि किसी भी कोई भी कारण रहा हो वो ऐसा नहीं कर सकते, यस क्योंकि वो इंक्वायरी करनी है, उनकी कोई गलती है वो बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार से इंटरोगेट कर सकते हैं, पूछताछ के लिए कोई मना नहीं है। पुलिस के पावर से सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन किया वो करें, यस लेकिन सर, इस प्रकार से आदमी को अर्धनग्न करना, थाने यस में खड़े करना, उसका वीडियो लेना, आइडेंटिफाई करना तो बिल्कुल ही गलत है। यस अरे आपको उसको वीडियो भी लेना था तो आप कम से कम उसका चेहरा ढका करके तो लेते। यस आपने सबको आपने बिल्कुल अर्धनग्न में पूरे वर्ड को आपने बता दिया। तो ये तो यस बिल्कुल मैं मतलब उनको कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक अब रिपोर्ट नहीं आती मैं भी एक्शन लेने की कोशिश मैं उसमें नहीं हूँ। यस सर, निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो ही रिपोर्ट आएगी यस सर, उसके अंदर यदि प्रॉपर असिस्टेंस हमको मिली पत्रकार संघ की तरफ से, हम जो यस जो सर, क्वेरी मांगेंगे, जो जो एविडेंस मांगेंगे वो यस हमको दे देते हैं। ज्यादातर केसेस पटेल साहब मैं आपको क्या बताऊं कि यस पुलिस रिपोर्ट आने पर हम कंप्लेनेंट को उसकी रिपोर्ट भेजते हैं कि भाई ये प्रतिक्रिया बताओ जो इन्होंने डिनाई किया है, मना यस किया है, उसके बारे में आप कोई सबूत, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, आप अपना बयान, एफिडेविट, कोई किसी का गवाह है उसका एफिडेविट, कोई डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट, वीडियो है वीडियो, ऑडियो है ऑडियो, ये इन सपोर्ट ऑफ योर केस एटलीस्ट यू शुड सबमिट बिफोर द कमीशन। यस वरना सर, हमारे लिए क्या होता है, देखो हमको राइटिंग में ऑर्डर देना पड़ता है, साइन करना पड़ता है हमको, वी हैव टू असाइन द रीजंस, एग्री रीजंस एग्री सर, तो रीजंस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस एटलीस्ट। यस सर। मैं 2 मिनट बोलूं सर? हाँ नहीं बोले है वो उसको या बता। मैं इसको कंप्लेन फाइल कर रहा था आप ही के यहाँ पर, मगर इसलिए नहीं किया कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाएगी कि आज हम एक पिटिशनर हैं और आप भी यहाँ हैं और मैं भी यहाँ हूँ। तो मैंने कहा कि कॉन्फ्रेंस आज की सेमिनार के बाद, ये वेबिनार के बाद हम अपने आप इसको लेके आगे आएंगे, वीडियो की तो क्लिप भी बात आपको आपसे भेजेंगे, कुछ डिटेल्स भी देंगे। देखिए और मेरी आपसे शिकायत नहीं है सर, आपसे बात आप उम्मीद सही है। कह रहे हैं, बात आप सही कह रहे हैं, यहाँ चर्चा करनी भी नहीं चाहिए जब मैटर पेंडिंग हो। इसीलिए मैंने कंप्लेन फाइल नहीं किया कि कंप्लेन नहीं फाइल मेरे करूंगा यहाँ तो ऑलरेडी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भाई बात आ जाएगी। जो फैक्ट है उसको डिनाई नहीं कर सकते, सारे अखबारों में आया है। हमने हमारे पीआरओ ने ये रिपोर्ट पूरी दी है कि चेयरमैन साहब ने इसके अंदर कुछ संज्ञान लेके और डीजीपी से नोटिस दिया है, प्रतिवेदन मांगा है। और आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है अखबार कि डीजीपी साहब ने एक ऑफिसर को भेज करके और उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी लेने के लिए कहा है। तो अभी चूंकि मैटर सब जुडिस है तो इस मैटर को अभी अपन नहीं, मैं यही इसको डिस्कस आगे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके यहाँ एक पिटीशन फाइल जरूर करूंगा 2-3 दिन के बाद। पिटीशन ऑलरेडी पेश हो गई, आप उसी में इंटरवीन कीजिए, उसी में ओके एप्लीकेशन सर, लगा दीजिए, उसी ओके, में असिस्ट करो आप हमको। वी विल बी विथ यू सर। हाँ और दूसरी बात एक और करना चाहूंगा, जो 1 लाख केस पेंडिंग है एनएचआरसी के,
ये NHRC के 1 लाख केस पेंडिंग क्यों है? क्योंकि स्टेट के सब केसेस जाते हैं। यदि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में मामले निपट जाए तो सेंटर में क्यों भेजेंगे? क्यों हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाएंगे कि जहां क्यू में हम फिर लग जाएं? तो हमारा आपसे निवेदन यही था कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के यहाँ जीरो पेंडेंसी हो जाए और एक जो मॉडलिटीज ऐसी बना दे कि हमारे यहाँ हर चीज आती है, इतने दिन के अंदर डिस्पोज होती है। नेचुरली कोई केस जो टिपिकल है उसमें टाइम लगेगा, लोगों का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पे विश्वास काफी बढ़ेगा। हमारा छत्तीसगढ़ का अनुभव और बंगाल का भी खास करके कह रहा हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि ये कमीशन में जाना मतलब दीवार से सर टकराना है, तो कम से कम। देखिए प्रवीण पटेल साहब, आप जो ऑर्गेनाइजर्स है ना, उनको आप थोड़ा बोलिए, आपके थोड़ा NHRC चेयरमैन को या मेंबर्स को इनवाइट करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि साहब आप मतलब बताएं, और या 1 to 1 बैठ करके बात करें। नहीं, हम लोग अभी वेबिनार में उनको बुलाए भी थे और हमारे राज कचरू साहब भी आए हैं जो नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और अभी इस हफ्ते में हम लोग ने NHRC में 3 पिटीशन फाइल की है। तो मैं आपसे जो 181 के बारे में और एक्सेस टू जस्टिस 15100 के बारे में जो चर्चा की थी, इसलिए खास हमको आज बुलाया कि जैन साहब आ रहे हैं तो आप उनको चर्चा कीजिए, फिर भोपाल आना होगा तो आ जाएंगे। NHRC में क्या प्रॉब्लम उन लोगों को है, ये तो वही अच्छी तरह बता सकते हैं। हमारे यहाँ तो मैं मध्य प्रदेश की बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ कोई पेंडेंसी नहीं है। आप नहीं, देखिए बहुत अच्छा, इसीलिए आपकी तारीफ हो रही है सर। 53 डिस्ट्रिक्ट है, 8 करोड़ की पॉपुलेशन है, फिर भी मैंने अभी आपको 1 तारीख की बात बता दूं, केवल 2,900 केसेस पेंडिंग है, ओनली कुछ भी नहीं है वो, 2,900, लगभग कुछ भी नहीं करीबन है। 2 लाख से ज्यादा केसेस का इंस्टीट्यूशन हुआ है, और हमने पूरा उनको डिसाइड किया है। ये तो हमारे यहाँ तो देखो कोई ज्यादा पेंडेंसी नहीं है। नहीं, अच्छा, आपका मैंने तो आपकी आपको कार्य बताऊं, प्रणाली ऐसी है सर, तभी तो आपके दीवाने हैं सब। पटेल साहब मैं आपको बताऊं, मैं तो 10 से लेके 5 तक ऑफिस में बैठता हूँ। यस तो सर। 5:30 बजे आए थे इस केस वाले भी, आपके पत्रकार लोग। जब मैं जा रहा था तो 5:30 बजे उनको, उनके लिए फिर मैं बैठ करके मैंने ऑर्डर दिया, उसके बाद में मैं गया। तो ये तो देखिए, काम तो करना पड़ता है, काम करना चाहिए। मैंने तो क्या, जनता को न्याय देने के पर्पज के लिए मैंने तो आपको पता होगा कि आयोग आपके द्वारा एक स्कीम चलाई है, जिसमें मैं खुद हेल्थ के कॉस्ट पर इस एज के बावजूद भी हर महीने कहीं न कहीं में जाकर के कोर्ट लगाता हूँ। अभी मैं आपको बताऊं, इसके मार्च की बात, मार्च को भी मैं 28 को और 29 को, मैं 28 को मैंने कटनी में कैंप कोर्ट लगाई, 29 को मैंने अनूपपुर, आप देखिए भोपाल से लगभग 550 किलोमीटर है, लेकिन मैं गया, मेरे मेंबर गए, हमारा स्टाफ गया। तो ये इसलिए, और वहां जाने पर क्या होता है कि प्रतिवेदन जो पेंडिंग होते हैं कलेक्टर, SP के, एजुकेशन ऑफिसर के, CMHO के, वो तुरंत आ जाते हैं। हमारा यस स्टाफ जाकर के, उनको पता है कि यहाँ आएंगे, डायरेक्शन यस। मिलेगी, कुछ सुनने को मिलेगा, उसके बावजूद भी उन लोगों ने मतलब काफी केसेस तय किए। लोगों को कंपनसेशन भी मिलता है, FIR दर्ज वहीं हो जाती है, तो वहीं का वहीं सारा का सारा काम हो जाता है। अभी मैं अभी फिर इस महीने में फिर लगाने जा रहा हूँ। मेरा ध्येय ये है कि हर महीने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट को एक दो को कवर करूँ। रोजाना तो देखो वहाँ हेडक्वार्टर में बैठना पड़ रहा है। तो अभी भी मैं इस महीने के अंदर भी मैं 28-29 में, जहाँ पर अभी ये क्या नाम है, जो गुजरात बॉर्डर पर पड़ता है, झाबुआ, झाबुआ, और झाबुआ के पास वाला, तो वहां भी मैंने, आई ऑलरेडी फाइनलाइज द प्रोग्राम, मैं वहां जा रहा हूँ। तो ये उससे लोगों को इतना न्याय मिल रहा है वास्तव में, मेरे हिसाब से तो, और लोग भी इसको मान रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा कारण क्या, एक दिन में मिल जाता है। वहां हम जाते हैं, SP, कलेक्टर, एजुकेशन ऑफिसर, CMHO, ये प्रधानमंत्री योजना वाले, बैंक वाले, ऋण देने वाले, ये सब वहाँ मौजूद रहते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। हमारे जहाँ कोर्ट लगती है, हम कंप्लेंट आते हैं, उसको बोलते हैं क्या कहना है, तो साहब इसको 1 सप्ताह में कर देंगे, इसको साहब अभी से टेलीफोन से बात करके वहीं का वहीं निपटारा करवा देते हैं, हमारे को वहीं का वहीं रिपोर्ट दे देते हैं कंप्लेंट्स की। तो ये सब चीजें मैं तो मेरे लेवल पे कर रहा हूँ। बाकी की बहुत देखो बहुत धन्यवाद सर। NHRC की और स्टेट के बारे में तो देखो, आपने पूरी उनकी रूपरेखा बताई है। NHRC में सर हम लोग के बाल सफेद हो गए हैं। देखो, बाल सफेद देखो हमारे भी हुए हैं, मेरे को भी इस फील्ड में, मैं है ना, मैं 1978 से लगातार मैं इस जुडिशियल साइड में हूँ। 26 साल मैंने हाईकोर्ट में वकालत की है, और 18 साल इधर जज को हो गया। नहीं, आपका नाम है सर। तो इसलिए और हम, मैं तो देखो कोशिश करता हूँ पूरा, जितना जनता को न्याय मिल सके, भगवान ने मौका दिया है, इस कुर्सी पर बैठाया है न्याय करने के लिए, तो जितना दे सकते हैं उनको न्याय देकर के, सही उनकी है सर। दुआएं,
दुआएं लें और उनको न्याय मिले, ये मेरी कोशिश रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन साहब। हमें बताना भूल गया कि माननीय जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन साहब इसके पहले राजस्थान हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के पद पर थे और इसके बाद उन्हें 2013 में सिक्किम में जज के तौर पर उनको वहां पे ट्रांसफर किया गया। और आप साथ में ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सालसा जिसे आप बोलते हैं, तो सालसा स्टेट के लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाँ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी राजस्थान के आप चेयरमैन रह चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महानुभाव हमारे बीच में। सिक्किम में चीफ जस्टिस बन के गया था। हाँ सर बिल्कुल, मैं भूल गया कहने के लिए सर। ओके। तो राजस्थान हाई कोर्ट में मैं जज रहा, एक्टिंग चीफ जस्टिस रहा, चेयरमैन रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव जज रहा। उसके बाद में मैं सिक्किम का मैं चीफ जस्टिस रहा और फिर सिक्किम का ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन भी रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश का हूँ। कल्पेश जवेरी साहब थे आपके यहाँ राजस्थान में? बिल्कुल करेक्ट, मैं जानता हूँ। वो भी चीफ जस्टिस थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद में फिर बाद में आए थे राजस्थान। वो भी बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, नहीं मैं जानता हूँ, उनसे बात होती रहती है। जैन साहब इस वेबिनार में 2-3 बार आ चुके हैं। हाँ जैन साहब हम उनको लाएंगे और आप दोनों साथ में रहेंगे। दोनों सर को साथ में लाइए, जैन साहब को और जवेरी साहब को, बिल्कुल दोनों को रखते हैं साथ में। हम एक बार और आप पटेल साहब और ये शिवानंद जी, आप NHRC वालों से रिक्वेस्ट करो, मेरे से मना नहीं करेंगे। नहीं आते हैं हमारे साथ, अभी तो प्रोग्राम में आज पूरे दिन भर का हमारा कन्वेंशन था ह्यूमन राइट डिफेंडर। नहीं इसमें भी, इस कार्यक्रम में भी रखवा लो जिसमें बुलाएंगे अभी नेक्स्ट में सर बुलाएंगे। वो सर एक्चुअली वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के व्यक्ति आए थे, मतलब चेयरमैन तो नहीं आए थे NHRC के, एग्जीक्यूटिव उसके जो मेंबर सेक्रेटरी थे, हाँ वो आए थे। और हो गया, प्रयास करेंगे फिर से। एक जेना साहब हैं जो सदस्य हैं, मतलब मेंबर हैं इसके आपके NHRC के, वो उनको भी बुलाने का प्रयास करेंगे, अगली बार आएंगे। कचरू जी थोड़ा कुछ कहेंगे। जी जी, एक बार मैं आत्मदीप सर का स्वागत कर लूं, काफी समय से सर जुड़े हुए हैं। सर हार्दिक स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त हैं आत्मदीप जी, और हम लोगों को सदैव अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। और आज जैन साहब हमारे बीच में है, वो आत्मदीप सर की वजह से हैं, क्योंकि आप दोनों के बहुत अच्छे संबंध हैं, मित्रवत, और चर्चा हुई और जैन साहब हमारे बीच में आए। हालांकि हम स्वयं भी रिक्वेस्ट करते तो जैन साहब बिल्कुल मना ना करते, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है। फिर भी ये अच्छी बात है कि आत्मदीप सर का पहले से संपर्क था। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ राज कचूरू सर, हार्दिक स्वागत है आपका। फेडरेशन फॉर फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के आप चेयरमैन है और हमारे बीच में है। सर स्वागत है, बताएं। नमस्ते, नमस्ते सभी का। जी मैं प्रवीण जी की बात सुन रहा था, हमारे कलीग हैं, तो मैं जस्टिस जैन को बोलना चाहता हूँ। हमारे 2